आज की इस वीडियो में हम दही और इसबगोल का एक साथ इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे कि उसका एक साथ इस्तेमाल आपको क्या क्या फ़ायदे पहुंचा सकता है, कौन कौन सी बीमारियों से निजात दिला सकता है और उसका इस्तेमाल किस तरह से और किस वक्त पर किया जा सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि इसका इस्तेमाल आपको कौन कौन सी बीमारियों से निजात दे सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महविश इदरीस है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन और स्किन एक्सपर्ट हूँ इवान एस्थेटिक सेंटर में, और आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, वो आके ये कहते हैं कि वो उन्हें बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, उनका पखाना बहुत पतला हो गया है, बहुत पानी की तरह आ रहा है और उन पे कोई दवाई असर नहीं कर रही। वो कोई दवाई लेते हैं तो वो ज़्यादा होना शुरू होता है। तो हमेशा उनको मैं यही कहती हूँ कि दही के अंदर इसबगोल का इस्तेमाल ज़रूर करें, जिससे उनका बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। फिर वो लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है, कब्ज़ की शिकायत रहती है, उनके लिए भी दही और इसबगोल बहुत फ़ायदेमंद है। अब हमेशा लोग यही कहते हैं कि आप हमें डायरिया में भी यही कह रही हैं और हमें कब्ज़ में भी यही बोल रही हैं। तो बताने का मकसद ये है कि दही और इसबगोल में जो प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स हैं वो आपके जिस्म के मुताबिक काम कर रहे होते हैं। अगर आपको डायरिया है तो वो डायरिया के लिए आपको काम करेगा, अगर आपको कब्ज़ है तो वो कब्ज़ के लिए काम करेगा, क्योंकि उसका काम आपके हाजमे को ठीक बनाना है। आपके इंटेस्टाइन्स में जो मसले मसाइल चल रहे हैं, जिसकी वजह से कब्ज़ की शिकायत हो रही है, जिसकी वजह से आपको डायरिया की शिकायत हो रही है, उस मसले को ठीक ये दोनों मिल के कर रहे होते हैं। इस वजह से अगर आप डायरिया या कब्ज़ की शिकायत या आपको पखाना बहुत पतला आ रहा है, उसमें दही और इसबगोल का इस्तेमाल करेंगे तो आपको दोनों में फ़ायदा मिलेगा। फिर वो लोग जिनको कोलेस्ट्रॉल का मसला रहता है, उनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है, अगर वो इसबगोल का इस्तेमाल दही के अंदर करते हैं तो उनको बहुत फ़ायदा मिलता है। एक तो इस तरह से कि आपको इसबगोल फ़ाइबर, जितना अच्छा फ़ाइबर होगा आपका उसका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन होता रहेगा, और जब उसका दही में इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करना शुरू कर देगा। लेकिन कोशिश करें कि जब कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो तो दही लो फैट इस्तेमाल करें। कहने का मकसद ये है कि जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का मसला है वो चिकनाई के बगैर दही का इस्तेमाल करें। दही के ऊपर जो बलाई की लेयर आती है उसको हटा के फिर उसके अंदर इसबगोल का इस्तेमाल करें तो आपको फ़ायदा पहुँचेगा। फिर वो लोग जिन लोगों का ब्लड शुगर ज़्यादा रहता है, ज़ियाबतीस के शिकार होते हैं, शुगर के मरीज़ होते हैं, उनके लिए भी दही और इसबगोल का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। अगर वो सुबह उठते साथ नाश्ते में दही और इसबगोल का इस्तेमाल करेंगे तो उनकी शुगर मेंटेन रहेगी और साथ में उनका पेट भी भर जाएगा। हमेशा शुगर के मरीज़ हमें ये कहते हैं कि हमें भूख बहुत जल्दी लगती है और हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, और अगर नाश्ता नहीं बना हुआ तो उनकी शुगर कम होना शुरू हो जाती है। तो सबसे आसान तरीका यही है कि उठते साथ एक कप दही में इसबगोल का इस्तेमाल करें। एक तो उनका हाजमा भी ठीक रहेगा और साथ में उनका शुगर लेवल भी मेंटेन रहेगी। अगर तो वो हाई हो रही है तो वो लो हो जाएगी, और अगर वो लो की तरफ जा रही है तो जैसे ही उनको एनर्जी मिलेगी उनको शुगर लेवल मेंटेन होना शुरू हो जाएगी। फिर वो लोग जो अपने वज़न को लेके बहुत परेशान हैं, वो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, उनको हमेशा यही कहती हूँ कि इसबगोल का इस्तेमाल, फ़ाइबर का इस्तेमाल, दही का इस्तेमाल, जिसमें प्री एंड प्रोबायोटिक्स हैं, उसका इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि जितना अच्छा आप फ़ाइबर लेंगे आपका स्टमक उतना भरता रहेगा। मतलब ये है कि आपका पेट भरा रहेगा, क्योंकि इसबगोल का एक फ़ायदा ये भी है कि वो ज़्यादा देर तक आपके पेट में रहता है, वो जल्दी हज़म नहीं होता, मीन्स आपके पेट से जल्दी नहीं निकलता। आपका जितनी देर पेट भरा रहेगा आपको भूख नहीं लगेगी। साथ में दही का भी इस्तेमाल करेंगे तो कैल्शियम की कमी भी नहीं होगी, और कैल्शियम की कमी नहीं होगी, और साथ में इसबगोल का इस्तेमाल करेंगे और दोनों मिल के आपके वज़न को कम करने में बहुत फ़ायदेमंद होगा। आप स्नैक में किसी भी टाइम पे, सुबह नाश्ते में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन के टाइम पे जब आपका 11 से 12 बजे का टाइम होता है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, या शाम में जब आप अपनी वॉक करके वापस आए हैं, ये वॉक पे जाने से पहले दही में इसबगोल का इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। फिर वो लोग जिनको मैदे में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत रहती है, उनका खाना हज़म नहीं हो रहा होता, या उनको खट्टे डिकार आ रहे होते हैं, या मैदे में जलन की शिकायत होती है, अगर वो दही का इस्तेमाल साथ में इसबगोल का इस्तेमाल करेंगे तो उनके मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। साथ में जो मैदे की जलन हो रही है, जो मिर्च मसाले या बहुत तली हुई चीज़ें खाने की वजह से हो रही है, वो लोग अगर दही में इसबगोल का इस्तेमाल करेंगे तो उनको बहुत फ़ायदा पहुंच सकता है। फिर वो लोग जिनको पाइल्स का प्रॉब्लम है, जिसको हम बवासीर कहते हैं, उसका मसला है, अगर वो दही में इसबगोल का इस्तेमाल करेंगे तो उनका काफ़ी हद तक बवासीर के मसले कम होना शुरू हो जाएंगे। जिन लोगों को बहुत देर तक कब्ज़ की शिकायत रहती है उन लोगों को भी पाइल्स के प्रॉब्लम हो सकते हैं, या जो बहुत लोग मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाते हैं उनको पाइल्स का प्रॉब्लम हो सकता है।
अगर वो दही में इसबगोल का इस्तेमाल करेंगे तो वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं कि उनकी पाइल्स की शिकायत काफ़ी कम होना शुरू हो जाएगी। फिर वो लोग जो दही में इसबगोल का इस्तेमाल करते हैं उनके चेहरे की रंगत बहुत अच्छी होना शुरू हो जाती है, एक चेहरे पे फ्रेशनेस आना शुरू हो जाती है, क्योंकि मैदे के मसाइल जिनमें तजाबियत हो गया, मैदे के बहुत ज़्यादा मसाइल, ब्लॉटिंग हो गया, गैस वगैरह का प्रॉब्लम हो गया, उसकी वजह से उनके चेहरे की रंगत ख़राब होना शुरू हो जाती है। अगर वो लोग अपने खाने में दही और इसबगोल का इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी हद तक उनके चेहरे पे फ्रेशनेस आएगी, ग्लो आएगा और चेहरा अच्छा होना शुरू हो जाएगा। बहुत से नाज़रीन मुझसे पूछते हैं कि इसबगोल का छिलका और इसबगोल में क्या फ़र्क है और हम उसको कैसे इस्तेमाल करें। तो उनको मैं ये बताना चाहूँगी कि इसबगोल का छिलका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और साबित इसबगोल भी आपको मिलता है। वो लोग जो ईज़िली इसबगोल साबित खा सकते हैं तो कोशिश करें कि वो साबित इसबगोल लें, उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो साबित इसबगोल नहीं हज़म कर सकते, तो वो अगर उसका छिलका भी इस्तेमाल करें तो भी उसको काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा।